एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, और दो चार छोटे छोटे पॉइंट बता दो फिर मेन पॉइंट पे आता हूं। एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, दो प्लेन्स के बीच में एंगल क्या होगा? जैसे मान लो ये एक प्लेन है और ये दूसरा प्लेन है, तो इस वाले प्लेन की इक्वेशन में मान लो वेक्टर r डॉट n1 इक्वल टू q1, तो इस वाले प्लेन की इक्वेशन वेक्टर r डॉट n2 इक्वल टू q2। इसका तो नॉर्मल मान लीजिए ये हो गया, इसका नॉर्मल ये हो गया। तो देखिए क्या है कि अगर दो प्लेन की एंगल के बीच में एंगल निकालना चाहते हैं, ये मान लो दो प्लेन है, ये इसके बीच का एंगल निकालना चाहता हूं, तो दो प्लेन के बीच का एंगल वही होगा जो इन दो प्लेन के परपेंडिकुलर लाइन के बीच का एंगल होगा। दो लाइन के बीच का एंगल और उन दो लाइन पे परपेंडिकुलर लाइन के बीच का एंगल हमेशा सेम होता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, आराम से देख सकते हो आप, दो लाइन के बीच का एंगल थीटा ले लो और फिर उसके परपेंडिकुलर लाइन खींचो, उसके बीच का एंगल भी सेम आएगा। तो अगर ये दो प्लेन के बीच का एंगल निकालना है तो ये एंगल इसके दो परपेंडिकुलर लाइन, इस प्लेन पे जो दो परपेंडिकुलर लाइन होगी उसके बीच का एंगल भी सेम होगा। तो भैया ये हम एक पहला परपेंडिकुलर लाइन होगी नॉर्मल, ये दूसरी नॉर्मल, तो इसके बीच का एंगल और प्लेन के बीच का एंगल सेम होगा। यहाँ पे एंगल बिटवीन प्लेन का मतलब है एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल, सिंपल सी बात। तो एंगल बिटवीन प्लेन मींस एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल, it is same as angle between their normal, ये इनके नॉर्मल के बीच के एंगल की सेम है। अब फर्स्ट प्लेन का नॉर्मल कौन है? n1, सेकंड प्लेन का नॉर्मल कौन है? n2, इसके बीच का एंगल कौन है? थीटा। अब दो नॉर्मल के बीच का एंगल मतलब दो वेक्टर के बीच का एंगल, और दो वेक्टर के बीच का एंगल तो अपन डॉट प्रोडक्ट से निकाल सकते हैं। तो हम सीधा लिख देंगे कि cos थीटा इज इक्वल टू n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ n1 वेक्टर इनटू मॉड ऑफ n2। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसका ध्यान रखिएगा, जो प्लेन के बीच का एंगल होता है उसकी रेंज जो है वो 0 से 360 तक जाती है। वेक्टर के बीच के एंगल की रेंज कहां से कहां तक जाती है? 0 से, वेक्टर के बीच के रेंज 0 से 180। लाइन के बीच की एंगल की रेंज कहां से जाती है? 0 टू 90 अगर एंगल फाइंड कर रहे हैं तो। और प्लेन में कहां से जाएगी? 0 टू 360। ये रेंज ध्यान रखना है, समझ गए? ओके, एक और फॉर्मूला बता दूं फिर उसके बाद क्वेश्चन पे आते हैं। फिर उसके बाद एक और कॉन्सेप्ट, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। मैं सिंपल सीधा फॉर्मूला बता रहा हूं। पॉइंट ए मान लीजिए आपके पास है x1 y1 z1 और ये प्लेन दिया हुआ है। प्लेन की इक्वेशन है ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0। अपने को लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है ab, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर p, या कह सकते हैं यहाँ पे डायग्राम में ab इज इक्वल टू, बिल्कुल सीधा याद करना है, स्ट्रेट लाइन जैसे। इस प्लेन की इक्वेशन को इस पॉइंट से सेटिस्फाई करवा दो, जाएगा ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। वेक्टर फॉर्म लेने की जरूरत नहीं, सीधा सीधा कार्टेशियन से चलो। अगर वो बाय चांस एग्जाम में वेक्टर इक्वेशन पूछ भी लेता तो कार्टेशियन में निकाल के वेक्टर में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे मान लो ये अपने पास इक्वेशन आई, कार्टेशियन आ गई, अब वो बोलता है वेक्टर इक्वेशन चाहिए, कुछ नहीं, इसको ऐसा लिख देंगे अपन, एक्स वाई जेड तो आर हो जाएगा, तो आर डॉट आई प्लस जे प्लस के इज इक्वल टू, ये हो गया वेक्टर इक्वेशन। तो एंगल बिटवीन टू प्लेन मींस, एंगल बिटवीन टू प्लेन का मतलब है एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल्स। और लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का मतलब सिंपल सा जो 2D का फॉर्मूला था, लाइन में पॉइंट सेटिस्फाई करवाया था, प्लेन में पॉइंट सेटिस्फाई कराओ और अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है? बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि अपने पास स्ट्रेट लाइन में इंटरसेप्ट फॉर्म होता है। ये मान लीजिए आपके पास x है, ये y है, ये z है, ये आपके पास प्लेन है। ऐसा मानो कि आपके रूम के कॉर्नर में बहुत बड़ा ट्रायंगुलर आपने थर्मोकोल काट के ऐसा रख दिया है, थर्मोकोल ऐसा आपने रख दिया है।
क्लियर? ऐसा थर्मोकोल, एक ट्रेंगुलर थर्मोकोल कट किया आपने बहुत बड़ा, और आपने अपने रूम की कॉर्नर में जाके जो है ना उसको ऐसा रख दिया, या ऐसा रख दिया, जैसा भी ले लो, या ऐसा रख दिया, ऐसा रख दिया आपने। तो ये थर्मोकोल रखूंगा तो ये एक्स एक्सिस को कहीं काटेगा, वाई एक्सिस को कहीं काटेगा, जेड को कहीं काटेगा, बड़ा थर्मोकोल। ठीक है? तो ये मान लो इसको कट कर रहा है ए बी सी पे, एक्स इंटरसेप्ट ए है, वाई इंटरसेप्ट बी है, जेड इंटरसेप्ट सी है, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन हो जाएगा एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल टू, ये इंटरसेप्ट फॉर्म है। काम वही है, राइट हैंड साइड +1 होना चाहिए, एक्स वाई जेड का कोएफिशिएंट +1 होना चाहिए, उसके बाद जो नीचे आएगा वो इंटरसेप्ट है। अब यहाँ दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है ध्यान, अगर ये एक्स अपॉन ए वाई अपॉन बी जेड अपॉन सी है, तो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट तो क्लियर दिख रहा है, a0 0, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0 b 0, पॉइंट सी कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0 0 एंड सी, तो इसका सेंट्रोइड क्या होगा? सेंट्रोइड ऑफ प्लेन एबीसी, प्लेन एबीसी का सेंट्रोइड क्या हो जाएगा? तीनों कोऑर्डिनेट का सम डिवाइडेड बाय 3, तो a/3 b/3 c, सेंट्रोइड इसका होगा a/3 b/3 c/3। बोले सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, सिंपल तो है। हाँ, थोड़ा सा उल्टा सोच लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सेंट्रोइड a/3 है, b/3 और c/3 है, और इंटरसेप्ट आपका प्लेन का abc है, मतलब सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट को ट्रिपल कर देने पे इंटरसेप्ट मिल जाएगा। इंटरसेप्ट इज थ्राइस द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड। इंटरसेप्ट ऑफ प्लेन जो है, इंटरसेप्ट जो है, इंटरसेप्ट ऑफ प्लेन जो होगा दैट इज 3 इंटू कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड। ठीक है? ये बात हम लोग को बड़ी कभी कभी काम करनी है वही बात, सीधा लिखने को या उल्टा करेंगे थोड़ा स्पीड बढ़ जाती है। अच्छा अब बताओ, सेंट्रोइड ऑफ टेट्राहेड्रन, सेंट्रोइड ऑफ टेट्राहेड्रन, टेट्राहेड्रन कौन है? टेट्राहेड्रन का मतलब ये जो प्लेन एबीसी दिख रहा है इसके साथ ये पीछे वाले ओरिजिन को भी जोड़ लो, जो आपने थर्मोकोल बड़ा लिखा ना उसके साथ वो पीछे ओरिजिन को भी ले लो, तो आपके पास पूरा का पूरा एक 3 डायमेंशनल फिगर बन गया, जैसा आपने दिवाली में कैंडल बनाते हो वैसा। तो उसके अंदर ये 0 0 0 भी इंक्लूड कर देंगे। तो टेट्राहेड्रन कौन है? ओ ए बी सी, डायग्राम पे ध्यान दीजिए। तो अब इसका सेंट्रोइड क्या होगा? चारों वर्टेक्स का सम डिवाइडेड बाय 4, तो a/4 b/4 c/4। उल्टा लिखने का वाला समझ गए? इंटरसेप्ट क्या होगा? इनके कोऑर्डिनेट का 4 टाइम्स। इंटरसेप्ट क्या होगा? इनके कोऑर्डिनेट का क्या होगा? 4 टाइम्स। चलो एक पॉइंट और बताता हूं, अब फिर हमारे पास मैदान पूरा ओपन है, ठीक है ना? आप फिर कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरीके का ले सकते हैं प्लेन में, पूरी फील्ड फिर ओपन हो जाएगी। फैमिली ऑफ प्लेन, फैमिली ऑफ प्लेन, जैसे फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन आपने पढ़ी थी L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0, फैमिली ऑफ सर्कल पढ़ी थी आप लोगों ने S1 प्लस लैम्डा S2 इक्वल टू 0। वैसे ही फैमिली ऑफ प्लेन है। फैमिली ऑफ प्लेन का मतलब क्या है? फैमिली वर्ड कब यूज करते हैं? तो मान लीजिए कि हस्बैंड वाइफ है, हस्बैंड वाइफ से ऑफस्प्रिंग उनके बच्चे निकले, तो जो फैमिली वर्ड्स में वर्ड यूज करेंगे जब दो चीजों के इंटरसेक्शन से और चीजें आउटपुट आ रही है। जैसे एग्जांपल आपके पास हो गया, सपोज कर लो कि आपकी कॉपी है, आपकी एक कॉपी है, ये है फैमिली ऑफ प्लेन का एग्जांपल। ये एक प्लेन है, ये दूसरा प्लेन है, ये दूसरा प्लेन हुआ। इन दो प्लेन के इंटरसेक्शन से लाइन बनी, दो प्लेन के इंटरसेक्शन से लाइन बनी, और उस लाइन से ये इनफाइनाइट प्लेन पास हो, ठीक है ना? तो ये है एग्जांपल सिंपल फैमिली ऑफ प्लेन का, कि दो प्लेन के इंटरसेक्शन से लाइन बनेगी, ध्यान रखना पॉइंट नहीं बनेगा, दो लाइन के इंटरसेक्शन से पॉइंट बनेगा। या तुम्हारे रूम में देखो ना, तुम्हारे सामने दो प्लेन दिख रहे हैं, एक सामने प्लेन और एक राइट में प्लेन, दोनों का इंटरसेक्शन देखो, दीवार का कॉर्नर बन रहा है, बन रहा नहीं बन रहा है? तुम जहां बैठे हो तुम्हारे पीछे जो वॉल है या सामने जो वॉल है उसका और फ्लोर के इंटरसेक्शन से एक लाइन बन रही नहीं बन रही? नीचे क्रीज बन रही है दोनों के बीच में।
तो दो प्लेन जब भी इंटरसेक्ट करेंगे यू विल गेट अ लाइन, ये लाइन ही मिलेगी हमेशा। तो ये दो प्लेन के इंटरसेक्शन से आपको एक लाइन मिलेगी ये, और इस लाइन AB से आप इनफाइनाइट दूसरे प्लेन पास करा सकते हैं। अगर ये पहला प्लेन P1 इक्वल टू 0, दूसरा प्लेन P2 इक्वल टू 0, तो ये प्लेन हो जाएगा P1 प्लस लैम्डा P2। अब बस लैम्डा निकालने के लिए हम कुछ ना कुछ कंडीशन दे दें। चलो पहला क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। एक प्लेन मैंने दे दिया है 2x प्लस 3y प्लस 6z इक्वल टू 36। एक प्लेन है, ठीक। अब ध्यान दो, दो पैरेलल प्लेन के बीच में डिस्टेंस क्या होता है? ये दो पैरेलल प्लेन है, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेन, जैसे पैरेलल लाइन का होता है वैसे ही होगा। ये प्लेन मान लीजिए आपके पास, इसकी इक्वेशन है ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0, और इसकी इक्वेशन है ax प्लस by प्लस cz प्लस d डैश इक्वल टू 0। इनके बीच का जो डिस्टेंस d होगा, स्ट्रेट लाइन में जैसा था वैसा ही होगा, d माइनस d डैश अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। स्टूडियो का फॉर्मूला नोट करिए, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन ये होगा। और लगाइए तो सिंपल सीधा सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन दिया। देखो सबसे पहले तो पहले क्वेश्चन को देखो, हमने क्या कहा कि इसका इंटरसेप्ट निकालना है। अगर इंटरसेप्ट निकालना है तो ऑब्वियसली इसके राइट हैंड साइड को 1 बनाना है, तो पूरे को 36 से डिवाइड कर दो। तो 2x by 36 y by 36 6z by 36 is equal to 1 काट दो, तो x upon 18 y upon 12 और z upon 6 इक्वल टू 1 इंटरसेप्ट आ गया। ठीक है, ठीक है ना। अब हम बोल रहे हैं इसका सेंट्रोइड निकालना है, तो सेंट्रोइड क्या होता है? इसके इंटरसेप्ट डिवाइडेड बाय 3, सेंट्रोइड हो जाएगा 18 by 3 12 by 3 6 सेंट्रोइड। सेकंड में हमने कहा लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन निकालो। तो ओरिजिन से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालने के लिए सबसे पहले आप प्लेन के राइट हैंड साइड को 0 बनाओ। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला हो जाएगा मॉड, अब इस प्लेन को ओरिजिन से सेटिस्फाई करवाओ, तो 0 प्लस 0 प्लस 0 माइनस 36 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। सॉल्व कर दो, तो ये तो आपके पास हो जाएगा 36 49, तो 7 हो गया, तो हो गया 36 बाय 7। सॉल्यूशन नंबर 3, हम कह रहे हैं हमें इसके पैरेलल प्लेन लिखनी है ना, गिवन प्लेन सच दैट डिस्टेंस बिटवीन देम इज 5। अब हम जानते हैं कि प्लेन और उसकी पैरेलल प्लेन की इक्वेशन में केवल कांस्टेंट में डिफरेंस होता है, बाकी x y z के टर्म्स बिल्कुल भी कोफिशिएंट बिल्कुल सेम होंगे। तो इसकी पैरेलल प्लेन क्या हो जाएगी? तो इस प्लेन को पहले लिख दूं 2x प्लस 3y प्लस 6z माइनस 36 इक्वल टू 0। इसकी पैरेलल प्लेन क्या होगी? पैरेलल प्लेन हो जाएगी 2x प्लस 3y प्लस 6z प्लस, ठीक है ना, प्लस d इक्वल टू 0। एक कांस्टेंट डाल दिया, d डाल दो, लैम्डा डाल दो, आपकी इच्छा, k डाल दो, आपकी इच्छा, k डाल दो, प्लस k इक्वल टू 0। अब मैंने क्या कहा, ये जो दूसरी इसकी पैरेलल प्लेन में जो क्लेम कर रहा हूं, इसके और फर्स्ट प्लेन के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 5। सो डिस्टेंस बिटवीन देम का फॉर्मूला लगाओ, डिस्टेंस बिटवीन 1 and 2 इज 5। डिस्टेंस लगा लीजिए, 5 कर दीजिए, तो जाएगा k माइनस ऑफ माइनस 36 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। यहां से k की दो वैल्यू मिलेगी, जैसे ही मॉड हटाओगे राइट हैंड साइड में आएगा प्लस और माइनस, k की दो वैल्यू मिलेगी, तो इसके पैरेलल दो प्लेन। अब मैंने क्वेश्चन दिया था, दो प्लेन दिए मैंने, x प्लस वाई प्लस 2z प्लस 3 इक्वल टू 0, और दूसरा प्लेन दिया मैंने 2x माइनस वाई
प्लस 5z प्लस 7 इक्वल टू। ध्यान रखिएगा, दो प्लेन जो है अगर वो इंटरसेक्ट करेंगे तो लाइन बनाएंगे, और अगर दो प्लेन पैरेलल होंगे तो कुछ भी फॉर्म नहीं करेंगे। तुम जहां बैठे हो, तुम्हारे सामने वाला जो दीवार है और तुम्हारे पीछे वाली जो दीवार है वो इंटरसेक्ट करती नहीं है, तो ना लाइन बनाएंगे ना पॉइंट बनाएंगे, कुछ नहीं बनाएंगे, कुछ नहीं रिप्रेजेंट करेंगे वो प्लेन स्पेस में। दो प्लेन कंबाइंडली स्ट्रेट लाइन उस समय रिप्रेजेंट करेंगे व्हेन दे आर नॉन पैरेलल। और तीन प्लेन अगर एक होगा तो तीन प्लेन एक पॉइंट से पास करेगी। ध्यान दो, तुम्हारे सामने वाली दीवार, तुम्हारे राइट हैंड वाली दीवार और टॉप वाली दीवार, फ्लोर सॉरी रूफ, तीनों ने वो कॉर्नर पॉइंट बनाया, दिख गया? तीन प्लेन कॉर्नर बनाएगी। तो आज मैं आपको बेसिक तो पूरा कवर कर देता हूँ, बस इसको फिर अगली क्लास में इसको और थोड़ा एडवांस करेंगे, वेक्टर वाली जो चीज बची हुई है उसको कवर करेंगे। मैं कह रहा हूं फाइंड प्लेन passes through given plane, passes through intersection of given plane. Find plane intercept on x and y axis are same. ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूरे प्लेन में। सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर पूछा जाता प्लेन में तो इसी एरिया से पूछा जाता है। सब्जेक्टिव की बात कर रहा हूं, ऑब्जेक्टिव में भी यहां से पूछा जाता है, तो यहाँ पे आप वेरीफाई कर ही नहीं पाओगे, है ना? लैम्डा के बिना क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो पाएगा। तो यहाँ अगर मैं पॉइंट भी दे दूंगा तो भी आप जो है वेरिफिकेशन में आप सक्सेसफुल नहीं हो। तो देखिए तीन चार केस दिए, अभी मैं एंगल रोटेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, थोड़ी देर बाद में बात करूंगा। फिलहाल मैं कह रहा हूँ कि मुझे ये दो प्लेन दिए हुए हैं, मुझे एक प्लेन निकालना है जो पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन, पासिंग थ्रू लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, पासिंग थ्रू लाइन ऑफ लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ गिवन प्लेन। भाई दो प्लेन जब इंटरसेक्ट करते तो लाइन बनाती है ना, तो उस लाइन से पास होगी फैमिली ऑफ प्लेन। तो मैं ये कह रहा हूं कि दो प्लेन है, समझिए ग्राफ डायग्राम सुना, तो ये दो प्लेन है, एक प्लेन है और ये दूसरा प्लेन है, इसके इंटरसेक्शन से ये लाइन बनी है भी, यहां से डॉटेड वाला प्लेन पास हो रहा है, मुझे डॉटेड प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जबकि ये ओरिजिन से पास हो रहा है, या एक और केस बना दिया 137 से पास हो रहा है। तो क्लियर बात है, जो डॉटेड प्लेन है वो तो इन दो प्लेन का फैमिली ऑफ प्लेन है। तो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन विल बी, क्या हो जाएगा, P1 प्लस लैम्डा P2 इक्वल टू 0। हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 3 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ 2x माइनस वाई प्लस 5z प्लस 7 इक्वल टू 0। ये प्लेन की इक्वेशन मिलेगी। चलो थोड़ा और अच्छे फॉर्म में लिख लो, तो x वाली टर्म एक साथ कलेक्ट कर लो, 1 प्लस 2 लैम्डा इंटू एक्स, 1 माइनस लैम्डा इंटू वाई, 1 प्लस 5 लैम्डा इंटू जेड प्लस 3 प्लस 2 लैम्डा इक्वल टू 0। ये हमारी प्लेन बन गई जो इन दोनों प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो। अब ये प्लेन और क्या कर रही है, लैम्डा निकालने के लिए कंडीशन और चाहिए, तो भैया ये तो ओरिजिन से पास हो रही है, तो भैया वन पासेस थ्रू, केस फर्स्ट सॉल्यूशन वन हो गया भैया, वन पासेस थ्रू 0 0 0, भैया 0 0 0 सेटिस्फाई करवा दो, तो 3 प्लस 2 लैम्डा इज 0, लैम्डा इज माइनस 3। जहां जहां लैम्डा दिख रहा है सब जगह माइनस 3/2 पुट कर दीजिए और सॉल्व कर लीजिए, प्लेन मिल जाएगी। वैसे अगली कंडीशन दी है परपेंडिकुलर टू प्लेन। चलिए चलिए, ये आता है 5 नंबर का क्वेश्चन। कभी कभी डबल क्वेश्चन आता है इसके अंदर, सिंगल क्वेश्चन नहीं होता। मतलब जो प्लेन निकालेंगे उसके ऊपर फिर एक क्वेश्चन बना देंगे, भैया प्लेन निकाल लिया आपने और जो निकला हुआ प्लेन है ना उसके ऊपर एक कहानी और बना देंगे। सेकेंड थर्ड
थर्ड तो आप कंडीशन तक जाओ, क्योंकि आगे नहीं कैलकुलेशन कैसा होगा मुझे भी नहीं पता। सेकंड में क्या करोगे? फर्स्ट तो यहां से मिल गया, सेकंड में क्या करोगे? सेकंड में हम कह रहे हैं कि ये जो हमारा प्लेन है वो, और ये वाला प्लेन, ये जो प्लेन है वन, ये और ये वाला प्लेन परपेंडिकुलर है ना। तो इसकी इक्वेशन लिख लेता हूं, 3x माइनस 4y माइनस 5z प्लस 1 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। अब मैं कह रहा हूं ये जो मेरा रिक्वायर्ड प्लेन है और ये वाला जो प्लेन है वो परपेंडिकुलर है। तो मैं कह रहा हूं 1 एंड 2 आर परपेंडिकुलर, और दो प्लेन अगर परपेंडिकुलर हैं तो उनका a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज 0। डीआर के प्रोडक्ट का सम 0, इनके नॉर्मल के डीआर के प्रोडक्ट का सम 0। अब इस वाले प्लेन का नॉर्मल के डीआर क्या होना है? ये इसके कोफिशिएंट, इसके कौन है? इसके कोफिशिएंट्स, प्रोडक्ट कर लीजिए। सो क्या 3 इंटू 1 प्लस 2 लैम्डा माइनस 4 इंटू 1 माइनस लैम्डा माइनस 5 इंटू -5 into 1 plus 5 lambda, this must be equal to, यहां से लैम्डा निकालो और ये लैम्डा की वैल्यू उठा के वापस यहां पुट कर देना। क्वेश्चन सिंपल है, इसमें कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है, बस थोड़ा कैलकुलेशन आता है। और ऐसे इस क्वेश्चन के साथ एक आध क्वेश्चन और छोटा छोटा जोड़ देंगे कि भाई उसका ओरिजिन से लेंथ को परपेंडिकुलर निकालो, या कुछ और भी जोड़ देंगे, या उसके पैरेलल एक नया प्लेन पूछ लेंगे, तो वो 5 नंबर का क्वेश्चन हो जाता है। ये हो गया आपके पास 6 लैम्डा प्लस 4 लैम्डा 10 लैम्डा माइनस 25 लैम्डा, हो गया -15 लैम्डा, उधर भेज दो। तो ये हो गया 15 लैम्डा राइट हैंड साइड में। अब लेफ्ट हैंड साइड में बचा 3 -4 -1 -1 -5 -6। तो लैम्डा की वैल्यू हो गई -6/15, तो इसको 3 से काट दो, -2/5। जहां लैम्डा दिख रहा है सब जगह -2/5 पुट कर दो, आपको वो प्लेन मिल जाएगा जो इसके ऊपर हमेशा परपेंडिकुलर। बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन करना है, P1 प्लस लैम्डा P2 लगाना है, प्लेन को इक्वेशन नंबर 1 के फॉर्म में लिखना है, फिर जो भी कंडीशन दी हुई है। ये तीन चारों क्वेश्चन इस टाइप के चारों केस आपको एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। परपेंडिकुलर दिया हुआ है तो जो अपन ने प्लेन बनाया लैम्डा के टर्म्स में, और जो गिवन प्लेन होगा उनके डीआर के प्रोडक्ट का सम 0। थर्ड में वो कह रहे हैं कि भाई लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन, मतलब इस प्लेन के ऊपर, इस प्लेन पे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन इज 2। सॉल्यूशन नंबर 3, length of perpendicular from 0 0 0 on 1 equal to 2, ये क्वेश्चन है। ऑन इक्वेशन 1 इक्वल, अब ओरिजिन से इसके ऊपर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लें तो 0 0 0 सेटिस्फाई करवा देते हैं। तो न्यूमरेटर में केवल मिलेगा 3 + 2 लैम्डा ऑन अंडर रूट ऑफ, ध्यान दीजिएगा, 1 + 2 लैम्डा का होल स्क्वायर, ये कैलकुलेटेड क्वेश्चन है, 1 माइनस लैम्डा का होल स्क्वायर, 1 + 5 लैम्डा का होल स्क्वायर, mod within mod is equal to, ये कैलकुलेटिव है। अब इसको सॉल्व करने के लिए अब आप क्या करेंगे, ये रूट हटाने के लिए होल स्क्वायर कर देंगे, मॉड हटाएंगे तो प्लस और माइनस आएगा, फिर होल स्क्वायर करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। वहां से लैम्डा की दो वैल्यू मिलेंगी, उन वैल्यूज को वापस इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, दो प्लेन मिल जाएंगे। कैन यू डू दिस कैलकुलेशन? और लास्ट केस तो बिल्कुल सिंपल था, इंटरसेप्ट ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस आर सेम। एक्स और वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट सेम है। भाई अगर इंटरसेप्ट सेम है तो क्या करें? इंटरसेप्ट ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस आर सेम, मतलब एक्स और वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट निकाल लेते हैं, है ना, और उसको इक्वेट कर देंगे। अब इंटरसेप्ट निकालने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, इक्वेशन सॉल्यूशन नंबर 4। अब इस प्लेन से इंटरसेप्ट निकालना है तो प्लेन को इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखो। तो ये जो कांस्टेंट वाला टर्म था उसको राइट हैंड साइड में भेजो और फिर उसको 1 बनाओ। तो प्लेन को मैं ऐसा लिखूंगा, 1 + 2 लैम्डा इंटू एक्स प्लस 1 माइनस लैम्डा इंटू वाई प्लस 1 + 5 लैम्डा इंटू जेड, दिस शुड बी इक्वल टू माइनस ऑफ 3 + 2 लैम्डा। 3 + 2 लैम्डा को राइट हैंड साइड में भेज दिया।
अब इसको +1 बढ़ाना है तो पूरे को -3 + 2 लैम्डा से डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा। अब मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, इसको डिवाइड करूंगा और इसके कोफिशिएंट को भी 1 बनाऊंगा, उसमें एक स्टेप और लिखता हूँ। 1 + 2 लैम्डा into x divided by -3 + 2 lambda plus 1 minus lambda into y divided by -3 + 2 lambda plus 1 plus 5 lambda into z divided by -3 + 2 lambda is equal to 1। अब राइट हैंड साइड तो 1 बन गया, लेकिन एक और चीज चाहिए, एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट भी माय डियर +1 चाहिए। तो ये जो एक्स का कोफिशिएंट है उसको नीचे लेके आओ, तो x अपॉन -3 + 2 lambda divided by 1 + 2 lambda, y upon -3 + 2 lambda divided by 1 minus lambda, z upon -3 + 2 lambda divided by 1 + 5 lambda equal to 1। ये आया इंटरसेप्ट फॉर्म। अब मैं कह रहा हूं ये जो x इंटरसेप्ट है और जो y इंटरसेप्ट है वो इक्वल है, दोनों को इक्वेट कर दो। अब ये हो जाएगा -3 + 2 lambda upon 1 + 2 lambda is equal to -3 + 2 lambda upon 1 minus lambda। अब ध्यान रखना है न्यूमरेटर वाली क्वांटिटी को कैंसिल मत कर देना, दैट मे बी वन ऑफ द सॉल्यूशन। एक तरफ ले जाइए, कॉमन लीजिए, 2 लैम्डा की वैल्यू मिलेगी उससे इक्वेशन। बिल्कुल 2D जैसा सोचना है। ए वेरिएबल प्लेन इज एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस p फ्रॉम द ओरिजिन। वेरिएबल प्लेन है वो ओरिजिन से p डिस्टेंस पे है एंड मीट कोऑर्डिनेट एक्सिस एट ABC। फाइंड द लोकस ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ प्लेन ABC, सेकंड टेट्राहेड्रन OAB। और डायग्राम बनाओ, सोचो 2D में कैसे लोकस निकाला था, बिल्कुल उसी प्रकार से करना है। और ये आपके स्कूल में आया हुआ पहला वाला केस, दोनों के लिए सेम डायग्राम। ये ट्रायंगुलर प्लेन ओ ABC, अगर केवल मैं इसकी बात करूंगा तो ऊपर वाले इसकी बात करूंगा तो ट्रायंगुलर प्लेन ABC है, उसमें O को इंक्लूड कर दूंगा तो वो बन जाएगा टेट्राहेड्रन। ठीक है, इमेजिनेशन क्लियर है ये। एक बड़ा थर्मोकॉल लीजिए, ट्रायंगुलर फॉर्म में काटिए और उसको अपने रूम के कॉर्नर में जहां 3 डायमेंशन आपको बन रहा है ट्राइड, वहां पे रख दीजिए। मेरे दो क्वेश्चन है, ये ट्रायंगुलर प्लेन ABC का लोग सेंट्रॉइड का लोकस, और दूसरा मेरा क्वेश्चन है टेट्राहेड्रन OABC का लोकस। तो मैं आपको टेट्राहेड्रन का सॉल्विंग करके दे रहा हूं, तो आप ट्रायंगुलर प्लेन का भी इजीली निकाल लेंगे, सेम तरीके से निकाल लेंगे। सो मान लीजिए कि मैं बता दूं पहले आपको, सपोज कर लीजिए टेट्राहेड्रन का सेंट्रॉइड है G, इसका लोकस निकालना है तो उसको मान लेता हूं HKL। तो जिस पॉइंट का लोकस निकालना है उसको हमने मान लिया HKL, बिल्कुल सही है। अब लोकस निकालने के लिए पॉइंट को तो मान लिया HKL, और क्या चाहिए, कंडीशन चाहिए। क्या है कंडीशन क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कंडीशन क्या है, कंडीशन ढूंढिए भाई। लोकस निकालने के लिए या तो कंडीशन चाहिए या पैरामीटर का एलिमिनेशन चाहिए। तो क्वेश्चन में कंडीशन क्या है, क्वेश्चन में कंडीशन ढूंढो। ए वेरिएबल प्लेन इज एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस p फ्रॉम द ओरिजिन, ये है कंडीशन। जो प्लेन है उसका ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो p दिया हुआ है। मतलब ये जो प्लेन ABC है, इसका ओरिजिन से डिस्टेंस, मतलब ओरिजिन से अगर इसके ऊपर मैं लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालूंगा, तो इसके ऊपर का लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा तो जो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर होगा, ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर आपको p दिया। अब आप जानते हैं कि जो भी कंडीशन दी गई होगी उस कंडीशन के अंदर अपने को ये कोऑर्डिनेट HKL को इन्वॉल्व कराना होगा, तभी लोकस मिलेगा। कंडीशन में कोऑर्डिनेट HKL को इन्वॉल्व कराना है। कंडीशन क्या है, ओरिजिन से इस प्लेन पे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर p है, ओरिजिन के तो कोऑर्डिनेट मालूम है। अब प्लेन की इक्वेशन हमको नहीं मालूम,
जब ओरिजिन से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर लगाऊंगा तो मुझे प्लेन की इक्वेशन चाहिए, उस प्लेन की इक्वेशन के अंदर मुझे एच के एल को इन्वॉल्व कराना है। तो अगर मैं सीधा सीधा कहूं ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जो कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड होते हैं उसका कितने टाइम इंटरसेप्ट होता है, जल्दी बोलो, उसका कितने टाइम इंटरसेप्ट होता है, सेंट्रॉइड का कितने टाइम इंटरसेप्ट होता है, उसका 3 टाइम इंटरसेप्ट होता है। तो भाई साहब इसका एक्स इंटरसेप्ट हो जाएगा 3h 3k 3l, अगर प्लेन एबीसी की बात करूंगा, और अगर टेट्राहेड्रन की बात करूंगा तो ये इंटरसेप्ट हो जाएगा कितना, 4h 4l एंड 4k। खत्म हो गया क्वेश्चन। लेकिन इस तरीके से स्कूल के एग्जाम में प्रेजेंट नहीं कर पाऊंगा, स्कूल के एग्जाम में प्रेजेंटेशन चाहिए प्रॉपर। मैं डायरेक्ट नहीं कहूंगा कि साहब इससे ये इंटरसेप्ट मिल गया मुझको, नहीं। मैं पहले क्या करूंगा, मैं प्लेन की एक इक्वेशन सपोज करूंगा, उस इक्वेशन से मैं सेंट्रॉइड निकालूंगा, उस सेंट्रॉइड को मैं एचकेएल से रिलेट करूंगा, तब मुझे इंटरसेप्ट मिलेगा। सो लेट द इक्वेशन ऑफ, मैं सेकंड क्वेश्चन ले रहा हूं, मैं सॉल्यूशन 2 ले रहा हूं। लेट इक्वेशन ऑफ प्लेन एबीसी इज x upon a plus y upon b plus z upon c equal to 1। बोल सर ये प्लेन क्यों माना आपने, अरे भैया कोऑर्डिनेट सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट कब मिलेंगे, सेंट्रॉइड कैसे मिलेगा, जब आपको वर्टेक्स एबीसी कोऑर्डिनेट मिलेंगे। वर्टेक्स एबीसी के कोऑर्डिनेट अगर चाहिए तो सबसे सिंपलेस्ट तरीका कि आप इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में कंसिडर कर लीजिए, तो ऑटोमेटिक इसे कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। समझ गए, क्योंकि ये फॉर्मेट ऐसा बन रहा है जो इंटरसेप्ट फॉर्म से रिलेट हो रहा है। तो जब इसके कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे तो वहां से सेंट्रॉइड निकाल लूंगा, और सेंट्रॉइड को और इंटरसेप्ट को मैं रिलेट कर लूंगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा तो मैं सीधा ट्रिपल या 4 टाइम कर दूंगा। तो इससे अब क्या होगा, इससे आपको ए के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। ए का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ए का कोऑर्डिनेट हो जाएगा a 0 0, ये लिखना पड़ेगा स्कूल के इसमें। बी हो जाएगा 0 b 0, सी हो जाएगा 0 0 c। सब कॉन्सेप्ट समझिए ध्यान से। अब तीनों वर्टाइसेस कोऑर्डिनेट मिल गए, मैं टेट्राहेड्रन की बात कर रहा हूं, तो फोर्थ वर्टेक्स भी इसमें मुझे लेना पड़ेगा O 0 0 0। व्हाट इज सेंट्रॉइड ऑफ टेट्राहेड्रन, वो क्या होगा, वो क्या हो जाएगा, चारों वर्टाइसेस का सम डिवाइडेड बाय 4, a/4 b/4 c/4। ये इस टेट्राहेड्रन का सेंट्रॉइड होगा। मैं यहाँ पे जो जी है HKL, इसको अब टेट्राहेड्रन का सेंट्रॉइड कर रहा हूं, और उसका मुझे लोकस निकालना। प्लेन होगा तो प्लेन का क्या, बस अंतर ये प्लेन का जब क्वेश्चन करूंगा तो ओरिजिन उसमें शामिल नहीं करूंगा, तो या बाय 3 कर दूंगा, इतना सा डिफरेंस आएगा। कभी प्लेन भी 3 डायमेंशन फिगर है और टेट्राहेड्रन भी 3 डायमेंशन फिगर है, अंतर क्या आता है। तो मेरे को केवल ये बस ध्यान रखना है कि मुझे लेना जी जी ही लेना है, HKL ही लेना है। उसको प्लेन पे ले लो भाई, 3 वर्टेक्स यूज करूंगा। टेट्राहेड्रन में लूंगा 4 वर्टेक्स यूज करूंगा, इससे ज्यादा इसमें दिमाग नहीं खर्च करना। चलिए ये जी आ गया, लेकिन गिवन जी क्या है, व्हाट इज जी, जी क्या है, HKL। लोकस के लिए हमने सपोज किया, मेरा यही एम था ना भाई, प्लेन की इक्वेशन में HKL लाओ, तो एबीसी को HKL से रिलेट कर दो, एबीसी प्लेन की इक्वेशन में आ ही रहा है, HKL अपने आप आ गया। अब इसको इक्वेट करो तो a/4 इज इक्वल टू h, सो a इक्वल टू 4। सिमिलरली b इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या को सिमिलरली लिख दो, b इक्वल टू कितना 4k और c इक्वल टू। अब इंटरसेप्ट एबीसी की वैल्यू मिल गई। ध्यान रखिएगा एबीसी हमने अपनी तरह सपोज किया था, इक्वेशन में थोड़ी दी है। इसीलिए जब एबीसी हमने सपोज किया था तो उसकी वैल्यू तो अपने को निकालनी पड़ेगी। किसके टर्म में निकालेंगे, HKL के टर्म में, क्योंकि हम ये चाहते ही हैं कि कंडीशन में HKL इन्वॉल्व हो। तो कंडीशन किस पे लग रही है, प्लेन पे लग रही है। तो अब इस वैल्यू को रिप्लेस कर दो, x/4h प्लस y/4k प्लस z/4l माइनस 1 इक्वल टू 0 प्लेन हो गया।
अब आप देखिए जो प्लेन की इक्वेशन है उसमें HKL आ गया। ये हमेशा ध्यान रखना बेटा, कंडीशन दिए तो कंडीशन में HK थोड़ी में HK और यहाँ पे HKL इन्वॉल्व कराएंगे। अब कंडीशन लगाओ, क्या कंडीशन? ओरिजिन से लेंथ का परपेंडिकुलर पी है, ओरिजिन से लेंथ का परपेंडिकुलर लगा दो। ओरिजिन से लेंथ का परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? 0 + 0 + 0 - 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1/16 h², 1/16 k², 1/16 l², दिस शुड बी इक्वल टू p। बस क्रॉस करिए, स्क्वायर करिए और HKL को बदल दीजिए XYZ से, आ गया बस।